राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वासुदेव कुष्टी का उद्धार की कथा। जीवन में मस्ती हो, संसारी लोगों के मानापमान की परवाह न हो, किसी नियत स्थान में नियत समय पर पहुंचने का दृढ़ संकल्प न हो और किसी विशेष स्थान में ममत्व न हो, बस तभी तो यात्रा में मजा मिलता है। ऐसे यात्री का जीवन स्वाभाविक ही तपोमय जीवन होगा और प्राणी मात्र के प्रति उसके हृदय में प्रेम तथा ममता के भाव होंगे। असल में ऐसे ही लोगों की यात्रा सफल यात्रा कही जा सकती है। ऐसे यात्री नर देहधारी नारायण है। उनकी पद धूलि से देश पावन बन जाते हैं, पृथ्वी पवित्र हो जाती है, तीर्थों की कालिमा धुल जाती है और रास्ते के किनारे के नगरवासी स्त्री पुरुष कृतार्थ हो जाते हैं। माँ वसुंधरे, अनेक रत्नों को दबाए रहने से तुझे इतना सुख कभी न मिलता होगा जितना कि इन सर्वसमर्थ ईश्वरों के पदाघात से। तीर्थों का तीर्थत्व जो अभी तक ज्यों का त्यों ही अक्षुण्य बना हुआ है, इसका सर्व प्रधान कारण यही है कि ऐसे महानुभाव तीर्थों में आकर अपने पाद स्पर्श से तीर्थों में एकत्रित हुए पापों को भस्म कर देते हैं, जिससे तीर्थ फिर ज्यों के त्यों ही निर्मल हो जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे थे। वे जिस ग्राम में होकर निकलते उसी में उच्च स्वर से भगवान नामों का घोष करते। उन हृदयग्राही सुमधुर भगवान नामों को प्रभु की चित्ताकर्षक मनोहर वाणी द्वारा सुनकर ग्रामों के झुंड स्त्री पुरुष आ आकर प्रभु को घेर लेते। महाप्रभु उनके बीच में खड़े होकर कहते, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजा कर जोरों के साथ नाचते हुए कहने लगते, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। बच्चों के साथ बड़े भी गाने लगते और बहुत से तो पागलों की तरह नृत्य ही करने लगते। इस प्रकार प्रभु जिधर होकर निकलते उधर ही श्री हरि नाम की गूंज होने लगती। इस प्रकार पथ के असंख्य स्त्री पुरुषों को पावन करते हुए प्रभु कुर्माचल्या कुर्मम स्थान में पहुँचे। यह तीर्थ स्थान आंध्र प्रदेश के अंतर्गत गंजाम जिले में अवस्थित है। कहते हैं कि पूर्व काल में जगन्नाथ जी को जाते हुए भगवान रामानुजाचार्य यहाँ ठहरे थे। पहले तो उन्हें कूर्म भगवान की मूर्ति शिव रूप से प्रतीत हुई और पीछे उन्होंने विष्णु रूप समझकर कूर्म भगवान की सेवा की। पीछे से यह स्थान माधव संप्रदाय वाले महात्माओं के अधिकार में आ गया। दक्षिण देश में इस तीर्थ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा है। प्रभु ने मंदिर में पहुंचकर कूर्म भगवान के दर्शन किए और वे आनंद में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। प्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर कूर्म निवासी बहुत से नर नारी वहां एकत्रित होकर प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों से अपने नेत्रों को सार्थक करने लगे। प्रभु बहुत देर तक भावावेश में आकर नृत्य और कीर्तन करते रहे। जब बहुत देर के अनंतर प्रभु वहीं नृत्य करते करते बैठ गए, तब उन दर्शकों में से कूर्म नाम का एक सदाचारी वैष्णव ब्राह्मण प्रभु के समीप आया और प्रभु को प्रणाम करके उसने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए निवेदन किया, भगवान आपके दर्शनों से आज हम सभी पूर्वासी कृतार्थ हुए।
आप जैसे महापुरुष यदा कदा ही कभी कभी ऐसे तीर्थों को अपने पद धूलि से पावन बनाने के लिए पधारते हैं। लोक के कल्याण के ही निमित्त आप जैसे संत महात्माओं का देशाटन भ्रमण होता है। गृहस्थियों के घरों को पावन करना ही आपकी यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। मैं अत्यंत ही निर्धन दीनहीन कंगाल ब्राह्मण बंधु हूँ। भगवान, यदि अपनी चरण रज से मेरे घर को पावन बना सकें तो मेरे ऊपर अत्यंत ही अनुग्रह हो। नाथ, मैं आपके चरणों में सिर से प्रणाम करता हुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी इस प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करें। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, विप्रवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण तो साक्षात श्री हरि के मुख हैं। आप जैसे विनय वैष्णव ब्राह्मण का आतिथ्य ग्रहण करने में तो मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। जो भगवत भक्त है, साधु संतों में श्रद्धा रखते हैं, जिन्हें अतिथियों की सेवा करने में सुख प्रतीत होता है, ऐसे भक्तों के घर का प्रसादान्न ग्रहण करने से अतिथि भी पवित्र बन जाता है। ऐसे आतिथ्य से अतिथि और आतिथ्य करने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका आतिथ्य अवश्य ही ग्रहण करूंगा। प्रभु के मुख से निमंत्रण की स्वीकृति सुनकर वह ब्राह्मण आनंद के कारण व्याकुल सा हो उठा। वह उसी समय अस्त व्यस्त भाव से अपने घर गया और अपनी ब्राह्मणी से कहकर उसने महाप्रभु के लिए भांति भांति के उत्तमोत्तम पदार्थ बनवाए। पति प्राणा सती साध्वी ब्राह्मणी ने बात की बात में नाना भांति के प्रकार के व्यंजन बनाकर पति से प्रभु को बुला लाने का अनुरोध किया। भोजनों को तैयार देखकर ब्राह्मण जल्दी से प्रभु को बुला लाया। घर पर आते ही उसने हाथों से प्रभु के पाद पद्मों को पखारा और उस पादोदक को स्वयं पान किया तथा परिवार भर को पिलाया। इसके अनंतर सुंदर से आसन पर प्रभु को बिठाकर धीरे धीरे भगवान का प्रसाद ला लाकर प्रभु के सामने रखने लगा। उस प्रेम में पगे हुए भांति भांति के सुंदर सुस्वादु पदार्थ को देखकर और उनके ऊपर सुंदर तुलसी मंजरी का अवलोकन करके प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और श्री हरि का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रसाद पाया। प्रभु के प्रसाद पा लेने पर ब्राह्मण ने दूसरी ओर प्रभु के विश्राम की व्यवस्था कर दी और प्रभु के बचे हुए अवशेष अन्न को प्रसाद समझकर ब्राह्मण ने अपने संपूर्ण परिवार के सहित उस अन्न को ग्रहण किया। महाप्रभु एक ओर विश्राम कर रहे थे। कूर्म ब्राह्मण धीरे धीरे प्रभु के पैरों को दबाने लगा। पैरों को दबाते दबाते उसने कहा, प्रभु, यह गृहस्थ का जंजाल तो बड़ा ही बुरा है। इसमें रहकर भगवत चिंतन हो ही नहीं सकता। अब तो मैं इस माया जाल से बहुत ही उब गया हूँ। अब मेरा जैसे भी समझें उद्धार कीजिए और अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। यही श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। प्रभु ने ब्राह्मण के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए कहा, विप्रवर, भगवत सेवा समझकर ही तुम घर के सभी कामों को करते रहो। घर में रहकर ही श्री कृष्ण कीर्तन करो और अन्य लोगों को भी इसका उपदेश करो। मैं दक्षिण की यात्रा समाप्त करके जब तक पुरी की ओर लौट कर न आऊं तब तक तुम यहीं रहकर भगवान नामों का संकीर्तन और प्रचार करते रहो। प्रभु की इन बातों से ब्राह्मण को कुछ कुछ संतोष हुआ और उसने उसी समय भगवान नाम संकीर्तन करने का निश्चय कर लिया। उस रात्रि प्रभु उस महाभाग कूर्म ब्राह्मण के ही घर में रहे। प्रातः काल
नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने आगे के लिए प्रस्थान किया। कूर्म बहुत दूर तक प्रभु को पहुँचाने के लिए उनके साथ साथ ग्राम से बाहर तक गया। जब प्रभु ने बार बार उससे लौट जाने का आग्रह किया, तब वह अत्यंत ही दुखित चित्त से रुदन करता हुआ गांव की ओर लौट आया। उसी ग्राम में वासुदेव नाम का एक परम वैष्णव ब्राह्मण रहता था। उसकी साधु महात्माओं के चरणों में अत्यधिक प्रीति थी। जहाँ भी किसी साधु महात्मा के आगमन का समाचार पाता, वहीं आकर वह उन दूर से चरण वंदना करता। प्रारब्ध कर्मों से उस परम भागवत वैष्णव के संपूर्ण अंग में गलित कुष्ठ हो गया था। इससे उसे तनिक भी क्लेश नहीं होता था। वह इसे प्रारब्ध कर्मों का भोग समझकर प्रसन्नता पूर्वक सहन करता था। उसके संपूर्ण अंगों में घाव हो गए थे और उनमें कीड़े पड़ गए थे। वासुदेव उन कीड़ों को निकालने की कोशिश नहीं करता था। यही नहीं, किंतु जो कीड़ा आप से आप ही निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ता, उसे उठाकर वह फिर ज्यों का त्यों ही अपने शरीर के घावों में रख लेता और पुचकारता हुआ कहता, भैया तुम पृथ्वी पर कहाँ जाओगे? किसी के पैरों के नीचे कुचल जाओगे, इसीलिए यहीं रहो। यहाँ खाने को भी आहार मिलता रहेगा। संसारी लोग इसके इस व्यवहार को देखकर हंसते और उसे पागल बताते, किंतु उसे संसारी लोगों की परवाह ही नहीं थी। वह तो अपने प्यारे को प्रसन्न करना चाहता था। संसार यदि बकता है तो उसे बकने दो। उसकी दृष्टि में संसार पागल है और संसार की दृष्टि में वह पागल है। उसने प्रातः काल सुना कि कूर्मदेव ब्राह्मण के घर में परम तेजस्वी अद्भुत रूप लावण्य युक्त नूतन अवस्था के एक भगवत भक्त विरक्त सन्यासी आए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हृदय में पवित्र भावनाओं का संचार होने लगता है और जिह्वा आप से आप ही हरि हरि पुकारने लगती है। इतना सुनते ही वासुदेव उसी समय महाप्रभु के दर्शनों के लिए कूर्म ब्राह्मण के घर दौड़ा आया। वहां आकर उसे पता चला कि प्रभु तो अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ से आगे के लिए चले गए हैं। इतना सुनते ही वह पुष्टि ब्राह्मण भक्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और करुण स्वर से रुदन करते हुए विलाप करने लगा, हाय मैं ऐसा हतभागी निकला कि प्रभु के दर्शनों से भी वंचित रह गया। हे जगतपते मेरी रक्षा करो। हे अशरण शरण इस लोक निंदित दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस अधम को कृतार्थ करो। हे अंतर्यामीन, आप तो घट घट की जानने वाले हैं। आप ही साधु संत भक्त और सन्यासी आदि वेश से पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए संसारी कीचड़ों में सने निराश्रित जीवों का उद्धार करते फिरते हैं। भगवान, मेरा तो कोई दूसरा आश्रय ही नहीं। कुटुंब परिवार वालों ने मेरा परित्याग कर दिया। समाज में मैं सिर्फ अछूत समझा जाता हूँ। कोई भी मुझसे बात नहीं करता। बस केवल आप ही मेरे आश्रय स्थान है। मुझे दर्शन से वंचित रखकर आप आगे क्यों चले गए? मानो वासुदेव की करुण ध्वनि दूर से ही प्रभु ने सुन ली। वे सहसा रास्ते से ही लौट पड़े और कूर्म के घर आकर रोते हुए वासुदेव को बड़े प्रेम से उन्होंने हृदय से लगा लिया। भय के कारण कांपता हुआ और जोरों से पीछे की ओर हटता हुआ वासुदेव कहने लगा, भगवान आप मेरा स्पर्श न करें। मेरे शरीर में गलित कुष्ठ है। नाथ, आपके स्वर्ण जैसे सुंदर शरीर में यह अपवित्र पीप लग जाएगा। प्रभु,
इस पापी का स्पर्श न कीजिए। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे, वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने वासुदेव का जोर से आलिंगन करते हुए कहा, वासुदेव, तुम जैसे भगवत भक्तों का स्पर्श करके मैं स्वयं अपने को पावन करना चाहता हूँ। प्रभु का आलिंगन पाते ही पता नहीं वासुदेव के संपूर्ण शरीर का कुष्ठ कहाँ चला गया। वह बात की बात में एकदम स्वस्थ हो गया और उसका संपूर्ण शरीर सुंदर स्वर्ण के समान चमकने लगा। प्रभु की ऐसी कृपालुता देखकर आंखों में से प्रेमाश्रु बहाता हुआ गदगद कंठ से वासुदेव कहने लगा, प्रभु, मुझ जैसे पापी का उद्धार करके आपने अपने पतित पावन नाम को ही सार्थक किया है। पतितों को पावन करना तो आपका विरध ही है। मैं माया मोह में फंसा हुआ अल्पज्ञ प्राणी आपकी स्तुति कर ही क्या सकता हूँ। आपकी विशद विरदावली का बखान करना मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है। आप नर रूप साक्षात नारायण हैं। आप प्रच्छन्न वेशधारी श्री हरि हैं। आपकी महिमा अपार है। शेष नाग जी सहस्त्र प्रणों से सृष्टि के अंत तक भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। इतना कहते कहते उसका कंठ भर आया। आगे वह कुछ भी नहीं कह सका और मूर्छित होकर प्रभु के पैरों के समीप गिर पड़ा। प्रभु ने उसे अपने हाथ से उठाया और भगवान नाम का उपदेश करते हुए नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करते रहने की शिक्षा दी। इस प्रकार दोनों ब्राह्मणों को प्रेम से आलिंगन करके प्रभु फिर वहां से आगे की ओर चल दिए। कुर्माचल तीर्थ से चलकर प्रभु नाना ग्रामों में होते हुए जीड़ नृसिंह नामक तीर्थ में पहुँचे। वहां नृसिंह भगवान की स्तुति प्रार्थना करके बहुत देर तक संकीर्तन करते रहे और पूर्व की ही भांति रास्ते के सभी लोगों को भगवान नाम का उपदेश करते हुए महाप्रभु कुंडतोया गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। उस स्थान की प्राकृतिक छटा देखकर प्रभु का मन नृत्य करने लगा। उन्हें एकदम वृंदावन का भान होने लगा। वे सोचने लगे, सार्वभौम भट्टाचार्य ने यहीं पर रामानंद राय से मिलने के लिए कहा था। ये यहाँ के शासनकर्ता राजा हैं, उनसे किस प्रकार भेंट हो सकेगी। यही सोचते विचारते प्रभु गोदावरी के बिल्कुल तट पर पहुंच गए और वहां आकर एक स्थान पर बैठ गए। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।